बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 11। टॉपिक नेम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चैप्टर नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड आई थिंक के किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अगर आपको समझ आ गया देन सेकंड लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। इट इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। फिर वही बात, सर सिंपल सर्किट हुआ, उसकी वोल्टेज, उसका करंट, उसका रेजिस्टेंस हम आसानी निकाल सकते हो ओम लॉ से। पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास अगर होगा तो उसकी वोल्टेज, उसके करंट और उसका आपके पास रेजिस्टेंस के लिए हम ओम लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा या किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको कहते हैं। स्टेटमेंट लिखे, बात खत्म करते हैं। कहता है अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस या ऑल वोल्टेज लिख लीजिएगा, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। सर वहां पे क्या था फर्स्ट लॉ में, द सम ऑफ ऑल करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। और ये कहता है द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, ऑल वोल्टेजेस इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। वही बात, तो हम इसकी स्टेटमेंट बना के इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे, सिग्मा वी विच इज इक्वल टू जीरो। चंद बातें, चार स्टेप जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, जो आपके पॉइंट के लिए है, जो आपकी आसानी के लिए है। फिर हम एक सर्किट डायग्राम बना के उसको सॉल्व कर देंगे, लगा के बताएंगे। जैसे हमने फर्स्ट लॉ लगा के बताया था कि ओपन सर्किट था, वहां पे हम एक क्लोज सर्किट बना देंगे, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहता है राइज इन पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल में बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या होगा, राइज का मतलब बढ़ना। हमेशा पोटेंशियल का बढ़ना क्या होता है, पॉजिटिव। और ड्रॉप इन पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल में कमी वाकया होगी तो वो क्या होगा, हमेशा उसके साथ साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव। पोटेंशियल में बढ़ना पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल का घटना नेगेटिव होगा। फिर ईएमएफ इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव होगी कब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन करंट फ्लोज, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखें बैटरी लगाएंगे ना जी, बैटरी में अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हुआ तो हम ये बात बोलेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपके पास। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब करंट आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। देखें एक आपके पास सर्किट है ना, फर्ज करें ये आपके पास सर्किट है, ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, ईएमएफ पॉजिटिव है। और फिर ईएमएफ नेगेटिव होगी, ईएमएफ इज नेगेटिव जब क्या होगा, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो हम बोलेंगे कि जब करंट, देखें करंट की दोनों डायरेक्शन होती है, करंट क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आएगा तो हम बोलेंगे ईएमएफ अब क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। ये दो तीन पॉइंट्स आपको लाजमी लिखने चाहिए, बस फिर सर्किट डायग्राम और किरचॉफ का सेकंड लॉ हमारे पास प्रूव हो जाएगा। कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तीन दफा आया भी है। ये मेरी बात पे जरा गौर करें, ये मेरे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये मेरी बात पे जरा गौर करें। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल हाई होता है और नेगेटिव टर्मिनल लो होता है। ये हाई है और ये नेगेटिव, बीच में इसके रजिस्टर लगा हुआ है, ये आर है और इसके दरमियान इसका कोई करंट, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कोई करंट जाएगा, मतलब हाई से लो की तरफ करंट जाएगा। जब करंट आपके पास हाई से लो की तरफ जाएगा तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लिखा मैंने, क्या लिखा हुआ है, राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में बढ़ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब आएगा, ईएमएफ इज पॉजिटिव, ईएमएफ इज नेगेटिव व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखें करंट कहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ईएमएफ क्या हो गई है, नेगेटिव होगी, वोल्टेज नेगेटिव होगी, V इज इक्वल टू माइनस आई आर। समझ आ गई बात की। ये डायग्राम थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए बना रहा हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। अब जब आपके पास क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा,
क्या चीज नेगेटिव से जब करंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जब आपके पास करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास करंट है। जब आपके पास करंट लो पोटेंशियल से हाई पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस आई आर, जब लो से हाई की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू प्लस आई आर। ये आपने याद रखनी है, V इज इक्वल टू आई आर, सब कॉमन सी बात है बच्चे, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपके पास ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, बैटरी का कंसेप्ट सीख लें। जब आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जब आप पॉजिटिव हाई टर्मिनल है और नेगेटिव लो टर्मिनल, जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो अब तब आपके पास ईएमएफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ईएमएफ क्या हो जाएगी, ईएमएफ इज नेगेटिव व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव हो रही है, इन्हीं पॉइंट्स पे ब्रीफ कर रहा हूं। और जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो आपके पास ईएमएफ क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये चार पॉइंट यही बताए। राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में बढ़ जाता है, जब पोटेंशियल बढ़ती है, पोटेंशियल तब बढ़ती है जब करंट फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, तो वो क्या होता है आपके पास, राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ड्रॉप इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो नेगेटिव होता है। लो से हाई की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। फिर इसके बाद जब आपके पास करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, मतलब हाई से लो की तरफ, तो ईएमएफ नेगेटिव होती है, ये लिखा हुआ है। ईएमएफ इज नेगेटिव व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और फिर ईएमएफ इज पॉजिटिव व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा। ये चार पॉइंट्स अगर आपने माइंड में बिठा लिए तो जब मैं सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उसमें फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मैं अरेज करके आपको एक सर्किट डायग्राम बना के बताऊं और टॉपिक को वाइंड अप करूं। इतने लेंथी टॉपिक्स नहीं है, फजूल इसको मैं ड्रैग नहीं करना चाहता। जो बातें हैं वो आपको समझा दी गई हैं। पोटेंशियल में ड्रॉप कब आता है, पोटेंशियल में राइज कब आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब ऐसा है, ये मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, ये आपके पास आपका जो ईएमएफ है ई, इसको मैं E1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से ये आया, यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास दूसरी बैटरी लगी हुई है, ये आपके पास दूसरा ईएमएफ है, यहाँ पे आपके पास दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब देखिएगा जरा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये आपके पास R2 है। अब समझ आ गई बात की। अब पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी देखें, पॉजिटिव के साथ इस रजिस्टर का ये एंड जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, मतलब लो से हाई की तरफ। वो डायग्राम आप अपने माइंड में रखिए जो पीछे में बना के आया था। लो से हाई की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा। फिर इसके अलावा ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा है, उसने क्या बात बोली, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। एक क्लोज सर्किट बन चुका है और करंट का फ्लो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, यहाँ से इस बैटरी से आएगा करंट, इस बैटरी E2 से आएगा, यहाँ जाएगा रजिस्टर से होता हुआ, यहाँ से ऊपर इस E1 में, फिर यहाँ से गुजरेगा इस रजिस्टर में, दोबारा क्लोज सर्किट क्लोज हुआ है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब करंट यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचेगा तो आपके पास देखें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपके पास पोटेंशियल ईएमएफ क्या आ जाएगा, प्लस E1। क्या आ जाता है, प्लस E1। आप करके अभी डायग्राम आपने बनाई थी, प्लस। अब जब करंट यहाँ से आगे निकलेगा तो आगे आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर V इज इक्वल की वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज IR होती है। तो मैं लिख सकता हूँ IR1, और साइन क्या लगेगा, हाई से लो की तरफ जा रहा है, जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो साइन आपके पास आ जाएगा माइनस का। ठीक हो गया, प्लस। अब करंट फिर यहाँ से निकलेगा आगे, लो से दोबारा इधर से आके लो से दोबारा हाई की तरफ जाएगा, तो फिर आपके पास ये क्या जो आपके पास दूसरा ईएमएफ है E2, वो दोबारा क्या हो जाएगा, माइनस E2, फिर प्लस। अब करंट यहाँ से निकला, दोबारा हाई से लो की तरफ आ गया, तो R2 में मतलब आपकी दूसरी इसकी जो वोल्टेज है उसको मैं लिख लूंगा माइनस IR2 विच इज इक्वल टू जीरो। आई करंट तो सेम है, तो R2 इसका नाम है, R1 इसका नाम है, E1 इसका नाम है, और
E2 इसका नाम है, ठीक है। उसने कहा द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो मैं अब लिखूं E1 माइनस I1R1 उधर जाके प्लस I1R1 प्लस IR1, सॉरी I का नाम देते ज्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद माइनस IR2 उधर जाके प्लस IR2। यहाँ पे आप लिख लें E1 प्लस E1 E2 E1 E2 इकट्ठा कर लें तो E1 माइनस E2 विच इज इक्वल्स टू E1 वाली वैल्यू दोनों EMF को यहाँ छोड़ लें, दोनों पोटेंशियल आप या दोनों आप वोल्टेजेस उठा के राइट साइड पे फेंक दे तो E1 माइनस E2 विच इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। तो उसने क्या बात बोली, सिग्मा E पोटेंशियल का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा IR के। तो मतलब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन द सर्किट इज इक्वल्स टू IR। इस फार्मूले से हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला हमारे पास यूज होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें हमने करंट लॉ इस्तेमाल करना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ये बात लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल EMF in a loop is equal to the sum of all voltage drop। क्या कहा, सम ऑफ ऑल EMF सिग्मा E सम ऑफ ऑल EMF। तो आखिर में आपने ये बात लाजमी लिखनी है कि सम ऑफ ऑल EMF इन अ लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक हो गया। ये बेसिकली आपके पास किरचॉफ का सेकंड रूल है। कॉमन सी बात, पहला रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूल कहता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन द सर्किट इन अ क्लोज सर्किट इन अ लूप इज इक्वल टू 0। जैसे डेरिवेशन करवाई गई, जिस तरह लिखवाया गया, ये आपकी बुक से बहुत आसान है। पंजाब की बुक में जो है तकरीबन इसी तरह की चीजें बनी होती थी। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी। आपकी बुक की तकरीबन तमाम चीजें कवर अप हो रही हैं, दुआओं में याद रखिए।